बंसल के साथ रिजल्ट एक्सरे पर भी चर्चा करेंगे। कुशल, देवांशी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। कैश स्पेस में काफ़ी सारे नंबर्स आज आने वाले हैं, जहां पर बासफ इंडिया, एलेम्बिक लिमिटेड, फर्स्ट सॉल्यूशंस, लिंडे इंडिया, कल्पतरू पावर, केसी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स जो हैं आज आपको अपनी फोकस लिस्ट में रखने हैं। इसके अलावा एमएससीआई का छमाही रिव्यू भी है। 27 मई से एडजस्टमेंट्स जो है ये इसके लागू होते हुए नजर आएंगे। एल्काइल अमीन्स 5:2 का जो स्टॉक स्प्लिट हुआ था उसकी आज एक्स डेट है। और पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर 150 रुपये प्रति शेयर का इन्होंने जो स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया था उसकी भी आज एक्स डेट है। प्राइस बैंड रिवीजन भी हुए हैं दो स्टॉक्स में और दोनों शुगर स्टॉक्स है, धामपुर शुगर मिल्स और द्वारिका शुगर। यहां पर इनका प्राइस बैंड जो है 20% से घटाकर अब 10% कर दिया गया है। कुछ पोस्ट मार्केट नंबर भी आए हैं, जहां पर जेएमसी प्रोजेक्ट्स घाटे से मुनाफे में आई है। 55 करोड़ का घाटा था, 41 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज किया और साथ ही कंपनी की मार्जिन 5.5% से बढ़कर ऑलमोस्ट 12.25% पर आती हुई नजर आई है। साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है 70 पैसे प्रति शेयर का। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर भी इनके लिए अपडेट है, क्योंकि बोर्ड ने क्यूआईपी के जरिए 3000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन इस वजह से आज फोकस लिस्ट में रहेगा। ओके, तो फंड रेजिंग से जुड़े कुछ अपडेट्स हैं आपके लिए और कुछ नतीजे भी। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास क्या खबरें हैं आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक, इस पर आपको नजर रखना है क्योंकि कल शाम को क्यूआईपी खुलता हुआ दिखा। जो फ्लो प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस से बहुत ही नजदीक है, करीब 10 पैसे के ही डिस्काउंट पर फ्लो प्राइस को लॉन्च किया है। 35.51 प्रति शेयर के भाव पर यह फ्लो प्राइस तय की गई है। साथ ही 14 मई को बोर्ड की बैठक होगी, जहां पे फाइनल प्राइस और फाइनल साइज जो क्यूआईपी होगी उस पर फैसला होता हुआ दिखेगा। फिलहाल एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि करीब 1800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पीएनबी की तरफ से आती हुई दिख रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग अलर्ट है कि आज ये स्टॉक बैन में है। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स पर भी नजर रखें, जहां पे चीन में आयरन ओर फ्यूचर्स, स्टील फ्यूचर्स के दाम को नियंत्रण में लाने के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। जो डालियन कमोडिटी एक्सचेंज है वहां पे ट्रेडिंग लिमिट्स और मार्जिन्स को बढ़ाए गए हैं, तो इसके चलते आज थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव आपको मेटल स्टील स्टॉक्स पर आता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा केसुराम इंडस्ट्रीज पर नजर रखें, जहां पे कर्ज घटाने की योजना कंपनी की होती हुई दिख रही है। कंपनी 500 से 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कर रही है इक्विटी के जरिए, और फिलहाल उनका जो मौजूदा कर्ज है वो करीब 2000 करोड़ के आसपास है, जो कि कम करने की या अगले 2 साल में उसका भुगतान करने की कोशिश कंपनी कर रही है। बल्क डील्स पर नजर करते हैं। सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस कल यहाँ पे ब्लॉक डील होता हुआ दिखा था, जहाँ पे टीपीजी ग्रोथ ने करीब 13.5 लाख शेयर्स बेचे हैं 1557 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर, लेकिन इसके सामने क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ के 2 म्यूचुअल फंड ने शेयर्स खरीदे हैं। इसके अलावा कोफोर्ज की अगर बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने कल करीब 6 लाख शेयर्स खरीदे हैं, जो कि 1% इक्विटी हुई 3240 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर इन्होंने ये शेयर्स खरीदे हैं। इसके चलते कल कोफोर्ज में भी एक्शन बनता हुआ दिखा। ओके, तो कुछ फंड एक्शन भी आपके लिए हमने देखा था। सोलारा, कोफोर्ज दोनों ही कल काफी एक्टिव रहे, स्पेशली कोफोर्ज में बड़ी गिरावट रही, और साथ ही खबरों के अपडेट्स भी। देखते हैं आज ब्रोकरेजेस की तरफ से क्या अपडेट्स आ रहे हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सिर्फ एक ही स्टॉक पर आज 5 रिपोर्ट्स के करीब आई है। सीएलएस से देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे अल्ट्राटेक सीमेंट पर, और लक्ष्य जो है इन्होंने 7500 रुपए से घटाकर 7300 कर दिया है। और ये मान रहे जो रिटर्न रेशियोज में सुधार हुआ है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, प्राइस्ड इन है, जिसके चलते ज्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं लगा रहे। 6400 के आसपास की जो है की क्लोजिंग है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स मान रहे हैं कि स्टॉक में जब भी गिरावट आती है तब खरीदारी का मौका है, क्योंकि आगे जाकर जो फ्री कैश फ्लोज है बढ़िया मजबूत होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 7700 रुपए के लक्ष्य। मॉर्गन स्टैनली सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 8000 से बढ़ाकर 8150 कर दिया है। और क्रेडिट स्विस भी देखिए यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 6500 से लक्ष्य बढ़ाकर 7400 कर दिया। यह है आपके लिए ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स, लेकिन रिपोर्ट्स के अलावा एक्शन नतीजों का भरपूर तैयार है आपके लिए वक्त वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का।
पर हमेशा की तरह स्टैंड आउट रिजल्ट्स, यानी कि रिजल्ट्स बहुत ही दमदार, वैल्यूएशंस भी आकर्षक और कंपनियां मजबूत। तो उस लिस्ट से करते हैं शुरुआत। वरिंदर, गुड मॉर्निंग। दिन था जहां पे थोड़ा सा सांस मिला हमें, बट जो भी 4-5 कैश वाले स्टॉक्स थे उसमें चंबल फर्टिलाइजर्स मेरे हिसाब से सर स्टैंड आउट रहता है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सुस्त स्टॉक है बहुत लोगों के लिए फर्टिलाइजर सेगमेंट, बट अब नंबर्स और बैलेंस शीट देखिए। बैलेंस शीट पर्टिकुलरली नंबर्स में आप देखेंगे तो इसका 20.5% मार्जिन आया, एक्सपेक्टेड था 13% मार्जिन आएगा, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए हैं इस कंपनी के। 100 करोड़ का पैड एक्सपेक्टेड था सर लोगों का, उसके सामने अराउंड 200 करोड़ प्रॉफिट आया, तो सब कुछ अच्छा हुआ है। इंपॉर्टेंटली सर मैं क्यों इस कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, ये सर सिर्फ 6 टाइम्स FY22 EPS पे ट्रेड करता है, सो महंगा स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। इसके नंबर सर अगर आप कोरोमंडल से भी कंपेयर करेंगे, सो ऑनेस्टली यू कैन कंपेयर द नंबर्स ऑफ चंबल आर ऑलमोस्ट इन लाइन विद व्हाट कोरोमंडल डज, बट वैल्यूएशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है इन दोनों में। बैलेंस शीट की बात करें सर तो FY21 में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है इस कंपनी का 800 करोड़ से 7,000 करोड़ हो गया सर, और बोरोइंग 9,500 करोड़ से कम हो गए 3,000 करोड़ हो गई है। इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है सर, फर्टिलाइजर सेगमेंट में जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सिडी थी वो ऑलमोस्ट वर्चुअली निल हो गई है। आई थिंक आई विल रियली गिव बिग रिमार्क्स टू द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग फॉर दिस सेक्टर। आउटस्टैंडिंग सब्सिडी सर इस कंपनी की कुछ 5800 करोड़ 5800 करोड़ थी दिसंबर 31 दिसंबर 2020 तक। आई थिंक जनवरी में उन्होंने बोला था कि हमें उनको 3200 करोड़ मिल गया है। आज कॉन कॉल है 2 बजे, सो लेट्स सी कि उस तरीके से व्हाट आर देयर टॉक्स की उसमें फर्दर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये कंपनी है सर। दूसरा कंपनी आई विल नॉट से स्टैंड आउट, बट फिर भी अच्छा रिजल्ट आया और वैल्यूएशन फिर भी ठीक है, वो है HSIL, हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर। इसके नंबर्स अच्छे थे सर, EBITDA 100 करोड़ का आया, क्वार्टर फ्लैट थे, बट YoY आप देखेंगे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मार्जिन 15.5% आए कंपेयर टू 12% YoY। प्रॉफिट 44 करोड़ कंपेयर टू 3.5 करोड़ YoY। इवन क्वार्टर बढ़ा